प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वाक्य दिया रहता है 1 2 3 लाइन का, जिसके 3 4 विकल्प होते हैं। बेस्ट जो विकल्प होता है उसको तुमको चुनना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू अ बुक, प्ले, ईटीसी। मतलब किसी भी किताब या किसी भी नाटक का जो परिचय होता है उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोलॉग। क्या कहते हैं? प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब मीन्स प्रस्तावना। मेन कैरेक्टर्स इन अ नॉवेल, प्ले, मूवी, ईटीसी। किसी भी उपन्यास, नाटक या किसी भी फिल्म के जो मुख्य चरित्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नायक। क्या कहते हैं? नायक। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट। हैविंग अ स्ट्रांग शार्प टेस्ट और स्मेल। मतलब बहुत ज़्यादा तेज या तीखी महक होना या तीखा स्वाद होना, इसको क्या कहते हैं? तीखा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पंजेंट। क्या कहते हैं? पंजेंट। पंजेंट मीन्स तीखा। स्वाद भी हो सकता है, गंध भी हो सकती है। एन एनिमल दैट हैज़ 4 फीट। एक जानवर जिसके 4 पैर होते हैं। 4 पैर वाले जानवर को हिंदी में चौपाया कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रुपेड। क्या कहते हैं? क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड मतलब चौपाया, पंजेंट मतलब तीखा। फ्रेंडली रिलेशनशिप मतलब मित्रता, है ना, मित्रतापूर्ण संबंध। इसको क्या कहोगे? हिंदी में क्या कहोगे? घनिष्ठता। क्या कहते हैं? घनिष्ठता। या इंग्लिश में कहते हैं रैपोर्ट। ओपन अपोजिशन टुवर्ड्स अ पर्सन और ग्रुप इन अथॉरिटी। ओपन अपोजिशन मतलब किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट विरोध। इसको क्या कहते हैं? विद्रोह। विद्रोह कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेबेलियन। इंग्लिश में कहते हैं रेबेलियन। रेबेलियन मतलब विद्रोह, रेपोर्ट मतलब घनिष्ठता। डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। नृत्य या संगीतमय प्रस्तुति। इसको क्या कहोगे? गायन, नृत्य, वादन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिसाइटल। रिसाइटल मतलब गायन, नृत्य या वादन से संबंधित रिसाइटल। An act of sending someone to another person or place for treatment or help। मतलब दूसरे व्यक्ति को किसी स्थान पर भेजना, किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए या मदद के लिए। इसको कहते हैं रेफरल। क्या कहते हैं? रेफर कर दिया। छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल की तरफ रेफर कर दिया। तो रेफरल मतलब प्रेषण। मेकिंग समवन फील और लुक यंग, हेल्दी और एनर्जेटिक अगेन। किसी भी व्यक्ति को फिर से युवा कर देना। फिर से युवा कर देना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजुवेनेट। रीजुवेनेट मतलब फिर से युवा करना। मूविंग टू अ न्यू प्लेस, नए स्थान पर जाना। स्थानांतरित करना, इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित करने को अंग्रेजी में कहते हैं रीलोकेट। रीलोकेट मतलब स्थानांतरित करना और रीजुवेनेट मतलब फिर से युवा कर देना, फिर से जवान कर देना। और रीलोकेटेड मतलब स्थानांतरित करना। एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। किसी भी वस्तु की बिल्कुल वैसी की वैसी हूबहू कॉपी। हूबहू वैसे का प्रतिरूप। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरूप। इंग्लिश में कहेंगे रिप्लिका। रिप्लिका मतलब प्रतिरूप, वैसा ही। एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, रिप्लिका। इसके बाद है इफेक्टिव फॉर्म। इफेक्टिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट इन द पास्ट। मतलब पीछे से किसी भी निश्चित तिथि से प्रभावी, पूर्व प्रभावी। क्या कहते हैं? पूर्व प्रभावी को अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव। ऊपर क्या है? रिप्लिका। वाइल्ड एंड नॉइजी सेलिब्रेशन। बहुत ज़्यादा एकदम कस के उत्साहपूर्ण ढंग से या बहुत ज़्यादा उन्मादी उत्सव बनाना। उन्मादी उत्सव। उन्मादी उत्सव। किसी की परवाह न करना, रेवलरी।
क्या कहते हैं, रिवलरी। फॉर्मल सेरेमनीज आर सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे। कुछ ऐसे त्योहार या उत्सव जो कि उसी तरह से मनाए जाते हैं, हमेशा उसी तरह से मनाए जाते हैं, बदलाव इनमें नहीं होता है। क्या कहोगे इसको हिंदी में, सोचो। इंग्लिश में क्या कहोगे, नोट कर लो अपनी कॉपी में। रिवाज, क्या कहते हैं, रिवाज। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, रिवाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेल मी, क्या कहोगे बताओ, सोचो। मैंने पिछली बार क्या, रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब होता है रिवाज, रीत रिवाज जिसे कहते हैं। तो रिवलरी मतलब उन्मादी उत्सव, रिचुअल्स मतलब रिवाज। फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट एक्ट्स आर प्रैक्टिसेस, बेईमानी पूर्ण कृत्य। छल कपट या धोखा, छल कपट या धोखा, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, छल कपट या धोखा को कहेंगे डिसीट, क्या कहेंगे, डिसीट। फिर है मूव और लिफ्ट समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर, मतलब किसी भी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना, उलझन में डालना, इसको कहते हैं रफल, क्या कहते हैं, रफल। डिसीट मतलब छल, रफल मतलब उल्टा पुल्टा कर देना। फाइट्स ब्रीफली एंड यूजुअली नॉट वेरी सीरियसली, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई यानी कि छीना झपटी। छीना झपटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कफल। छीना झपटी को कहते हैं स्कफल। फाइट्स ब्रीफली एंड यूजुअली नॉट वेरी सीरियस। ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन, इसको के भाई बहन को क्या कहते हैं, साथ साथ रहते हैं छोटे भाई बहन, उनको कहते हैं सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन, स्कफल मतलब छीना झपटी। कंप्लीट रेंज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन पीपल ईटीसी, मतलब विभिन्न विचारधाराओं के लोग या विभिन्न विचारधाराएं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बहुरंगी, क्या कहेंगे इसको, बहुरंगी। स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में कहेंगे स्पेक्ट्रम, बहुरंगी। फ्लोविंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फास्ट एंड फोर्सफुल वे, बहुत तेजी से कोई चीज़ बहना, बहुत तेजी से कोई चीज़ बहना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहोगे बताओ, उबकाई। उबकाई भी है, एकदम से कहा उल्टी होने लगती है, इसको कहते हैं स्प्यू। स्प्यू मतलब उल्टी। स्पेक्ट्रम मतलब बहुरंगी। तो इस तरह तुमने देखा, इसमें अभ्यास तुम लोगों ने किया। नीचे जो बॉक्सेज है इसमें अन्य वीडियोज भी है जिन पर क्लिक करके तुम अभ्यास कर सकते हो। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और अटल आवासीय विद्यालय में इस तरह के अभ्यास प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मन लगा कर इसको पढ़ो और जो पुराने अभ्यास हैं उनको भी करते रहो।